आज कितना तारीख है? 1 जून 2026 और हमारा डे कौन सा है? फर्स्ट। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? मैथ से डर को दूर करना। जब तक स्कूल चालू नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे? मैथ के बारे में हम पूरा जानकारी देंगे और मैथ से क्या कर देंगे? डर को दूर भगा देंगे। तो हम लोग पहले आज क्या शुरू करेंगे? पहले हम संख्या के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम 7 प्रकार की संख्या बताएंगे। 7 प्रकार की संख्या बताने के बाद यहाँ थोड़ा सा टेस्ट लिया जाएगा कि मतलब ये आपको ये जानकारी मिली या नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे? इसकी टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? एक से। एक से कहां तक जाती है? ये अनंत तक जाती है, अनंत। प्राकृतिक संख्या की इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0, 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक होती है। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं, जैसे इधर 0 होता है, इसके राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं, मतलब माइनस होते हैं। इधर हम जाते हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 0 इधर जाते हैं -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है नहीं? इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ये होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद के अलावा किसी और से कट जाए। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो खुद के अलावा किसी और से कट जाए। जैसे मैंने बोल दिया 2 तो होता है भाज्य, ये भी होता है 1 से कटेगा, 2 से 2 को हटा देते हैं, 4 को लेते हैं। 4 कटता है 1 से, 2 से और 4 से कटेगा। 6 किससे कटेगा? 2 से और भी कट जाएगा। 5 से कटेगा नहीं, उसको नहीं लेना। अगला क्या लेना है? 8 ले लेना है। 9 लेना है? गलत। 9 लेना है, क्योंकि 9 जो है भाज्य, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। कटेगा नहीं, भले वो विषम है, दिमाग में आ रहा होगा विषम, लेकिन क्या है? भाज्य। अगला मान लो अगर सब लोग दिमाग में चल रहा है 10 जो है ये भी भाज्य, 12 जो है ये भी है, 15 भी है। कैसे? क्योंकि 15 जो है 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, इससे भी कटेगा। तो मतलब जो 1 से अधिक, मतलब 1 के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 6 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो 1 से अधिक होगी नहीं। तो जो संख्या 1 से अधिक कटेगी उसको क्या बोलेंगे? जो संख्या 1 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। अब भाज्य में कौन आएगा? जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे 2 जो हो गया ये भाज्य, 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा। 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 21 हो सकता है, 21 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 3 से कटेगा 7 से। और कौन हो सकता है? 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। ये जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अगला क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या है, जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको अभाज्य बोलते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए चाहे माइनस में प्लस में जितना भी संख्याएं दिख रही हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, जितनी संख्याएं दिख रही हैं, अगर उनको बटे में लिख दे तो क्या हो जाती है? परिमेय। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3 है, माइनस का 3 ले लिया, बटे में 4 ले लिया, बटे में जो है परिमेय संख्या। अगर मैंने सिर्फ 5 ले लिया तो ये क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि इसके बटे में क्या लगा सकते हैं? 1। तो जो बटे के रूप में हो और कड़ी से बाहर भी निकले उसको परिमेय संख्या कहते हैं, चाहे दशमलव हो चाहे कुछ में भी हो, उसमें उसको क्या होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, इसका भी HCF कितना आना चाहिए? 1। अगर हम ऊपर वाले और नीचे वाले का HCF निकाले कितना आना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 6/8, कहेंगे परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये बहुरूपीय परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका HCF निकालेंगे तो ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, HCF 2 नहीं आ गया। लेकिन इसको मैं काट के छोटा कर देता है, ऐसे 2 से इसको काट दूंगा, 2 3 6, 2 से इसको काट दूंगा 4, अब 3 और 4 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या सब होती है, कितनी होती है? सारे। जैसे कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 बस क्या है? अपरिमेय संख्या। बाकी सॉरी मतलब कड़ी में 3 जो 3 हो गया, 5 हो गया, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, तो जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बाकी सब क्या है? समझ में आ गया ना? जो कड़ी से बाहर नहीं निकल पाए उसको बोलते हैं अपरिमेय, जो कड़ी से बाहर निकल उसको क्या बोलते हैं? तो सारी संख्याएं जो है मतलब कड़ी वाली संख्याओं को छोड़ के जो बाहर निकल पाए क्या है? परिमेय। अगला अपरिमेय। अपरिमेय बता दिया, कड़ी में 3 हो सकता है, बाहर निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। कड़ी में 2 नहीं निकलेगा, कड़ी में 5, कड़ी में 4 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। जो कड़ी से बाहर नहीं निकलता है उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय। जो कड़ी से बाहर निकल जाता है उसको परिमेय। यानी कड़ी में 3 क्या है? कड़ी में 5 क्या है? बाकी सारे क्या है? परिमेय। भले बट्टी में रहे चाहे सारी क्या है? परिमेय। भले डुप्लीकेट हो सकता है, बहुरूपीय हो सकता है, लेकिन काट के छोटा कर लिया परिमेय आएगा ही ना। परिमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लास्ट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब जिनका HCF कितना हो? 1 हो। और कैसे होनी चाहिए? जैसे मैंने 5 ले लिया, इसी के जैसे सॉरी मैंने ले लिया 3 और ले लिया, इसी 3 के बाद क्या आता है? दूसरा अभाज्य संख्या 5 आता है। हाँ, तो 3 और 5 के HCF निकालेंगे तो नहीं, इसी को जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 7 आता है। तो 5 के बाद 7 इसका HCF निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो जब किसी भी जैसे 5 हुआ, 5 के बाद 7 आता है, दोनों अभाज्य इनका HCF निकाले 1 आए, या हम ऐसे कर सकते हैं जिन सभी संख्याओं का HCF 1 आता है उसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं।
ये थे 7 प्रकार की संख्याएं बताना था। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कितनी जानकारी हम लोगों को मिली। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। तो मैं यहाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ पहले कि सम क्या था और विषम क्या था, वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ नंबर डाल दे रहा हूँ, यहाँ 6 था, यहाँ 7 कर दे रहा हूँ, और उसी के बाद यहाँ 8 कर दे रहा हूँ, 9 हो जाएगा। तो सम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 का पहाड़ है, 2 तो सम जोड़ दो, क्या है? सम संख्या। अब जो 2 से कटे, जैसे 2 पहाड़ जो नहीं आता वही विषम होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 के पहाड़े में आता है वो सम संख्या, और जो 2 के पहाड़े नहीं आता है उसको, या इसका दूसरा तरीका है, जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से नहीं कटे विषम। चलो आ जाओ टेस्ट लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? इसका मतलब यहाँ 2 लिखाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है, क्योंकि 2 भी तो खुद से कटा है और 1 से कटेगा, तो अभाज्य नहीं हुआ। अभाज्य का मतलब होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो 2 1 से कटता है और खुद से कटता है, अभाज्य में नहीं। अगला बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या नहीं बोला एक बार, भाज्य मतलब जो खुद से भी कटे और किसी और से भी कटने लगे। अगला बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? सबसे 2 अभाज्य संख्याओं का सिर्फ कितना होना चाहिए? 1। 2 अभाज्य संख्याओं का सिर्फ कितना होना चाहिए? 1। जैसे यहाँ ये 2 संख्या अभाज्य नहीं, अभाज्य मतलब ये भी खुद से कटेगा, ये भी खुद से कटेगा, जो खुद से कटता है उसी को अभाज्य बोलते हैं। आई दोनों का सिर्फ निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। उसी को हम बोलते हैं 2 अभाज्य संख्याओं का सिर्फ कितना चाहिए? 5 और 7 का कितना आएगा? 1 आएगा। अगला, पाई कैसा है? कैसी संख्या पाई? अपरिमेय। कैसा है? अपरिमेय है। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि कड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन हम इसका मान कितना रखते हैं? पाई का मान कितना मानते हैं हम? 22/7 या दशमलव लिखना होता है 3.14। पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। ये था हमारा डे फर्स्ट। डे फर्स्ट में हम लोग ये जाने कि मतलब संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया। अब इसमें हमको क्या करना है? डे फर्स्ट में ये जानकारी लेना था। जब हम डे सेकंड सीखे थे हम आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, मतलब कौन संख्या किससे कटेगी। तो नेक्स्ट डे में हम क्या सीखेंगे?